1000 करोड़ के पोंजी स्कैम में फंसे अदाकार गोविंदा ईओडब्ल्यू कर सकती है तफ्तीश। जानिए क्या है पूरा मामला। ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू बॉलीवुड अदाकार गोविंदा से 1000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन पोंजी स्कैम के सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। ईओडब्ल्यू डीएसपी समिता साहू ने ये बात कही है। सस्मिता सोलर टेक्नो अलायंस STA टोकन से मुतालिक करोड़ों रुपए की पूंजी स्कैम के तहकीकात करने वाली टीम में शामिल है। उन्होंने उसके मुताबिक बताया कि कंपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की आड़ में ईओडब्ल्यू ऑनलाइन पूंजी घोटाले यानी स्कैम में गैर कानूनी तौर पर मुलविस के सामने ईओडब्ल्यू थी। साहू ने कहा, हम गोविंदा को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी कर सकते हैं या टीम मुंबई जाकर अदाकार से पूछताछ कर सकती है। उन्होंने कहा कि अदाकार ने जुलाई में गोवा में STA की शानदार तकरीब में शिरकत की थी और कुछ वीडियोस में कंपनी की तशहीर भी की थी। पिछले महीने ईओडब्ल्यू ने पूंजी फर्म के कंट्री हेड ग्रितेश सिंह और उसके ओडिशा के चीफ नवरोद दास को गिरफ्तार किया था। 16 अगस्त को तफ्तीशी एजेंसी ने STA के एक अपलाइन मेंबर रत्नाकर प्लाई को गिरफ्तार किया था, जिससे बड़ी तादाद में मेंबरान मुंसलिक थे। ईओडब्ल्यू के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि कंपनी ने मुबैना तौर पर भद्रक, क्योंझर, बालासूर, मैवरभंज और भुवनेश्वर में 10,000 लोगों से 30 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी ने गोवा में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया था। इस प्रोग्राम में कई नामवर लोगों ने शिरकत की। गोविंदा भी प्रोग्राम में आए। गोविंदा ने कंपनी के साथ इश्तिहारी वीडियोस भी बनाए। अब जब कंपनी के घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है तो गोविंदा भी उसके जद में आ गए हैं। इसलिए अब ईओडब्ल्यू टीम गोविंदा से भी पूछताछ करने जा रही है। उसके लिए पहले समन जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन पोंजी स्कैम में ईओडब्ल्यू की तरफ से पूछताछ के लिए गोविंदा का नाम सामने आने के बाद गोविंदा के मैनेजर का बयान सामने आया है। अदाकार के मैनेजर सिन्हा ने कहा, मीडिया में आधी और नामुकम्मल खबरें गर्दिश कर रही है और अदाकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिन्हा ने कहा, गोविंदा एक प्रोग्राम के लिए एक एजेंसी के जरिए गए थे और वापस आए थे। हमारा उसके कारोबार या ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तमाम आधी पक्की खबरें मीडिया में शाये हुई है। बताया जाता है कि भद्रक, क्योंझर, बालासूर, मैरजभंज और भुवनेश्वर में इस कंपनी का पूंजी स्कैम बला रोक टोक जारी है। वहां 10,000 लोग इसका निशाना बने हुए हैं। उसके अलावा कंपनी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, आसाम और मध्य प्रदेश में सरमायाकारों से लाखों रुपए जमा किए हैं। 7 अगस्त 2023 को ओडिशा इख्तिसादी जुराइम विंग की कंपनी के मालिक और वाक़ये के कलीदी मुलजिम ग्रितेश सिधू और उसके साथी नवरोद दास को गिरफ्तार किया गया। भुवनेश्वर में मुकीम सरमायाकारी के मशीर रत्नाकर पलाई को 17 अगस्त को सिद्धू के साथ मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था।